हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन आनंद इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। तो इसके पिछले लेक्चर में हम लोग अजय कुमार अग्रवाल के बुक से और ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज और 3.1 का क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर चुके थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, तो ज्ञात कीजिए कि उसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये मिनट की सुई जो है वो अगर 12 पर है तो इसकी सुई की लंबाई कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि अगर घड़ी को एक वृत्त अगर हम लोग मानते हैं तो उस वृत्त का त्रिज्या जो होगा 1.5 सेंटीमीटर माना जाएगा। अब ये 40 मिनट में कहाँ तक पहुंच जाएंगे, ये 7 और 8 तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये निकालने की कोशिश करेंगे कितना एंगल ट्रेवल किया है, तो ये हम लोग देखेंगे और उसके बाद जो है वो कितना दूरी जा सकती है। तो ये आपको ये परिधि वाला जो चाप दिया हुआ है वो आपको निकालना है, मीन्स चाप की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी। 60 मिनट का मतलब 12 से चल के फिर 12 पे चली जाएगी तो 60 मिनट होगा, मीन्स 60 मिनट में जो है वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि 60 मिनट में घड़ी की सुई, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा बना कोण कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इसका मतलब कि 1 मिनट में कितना होगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 मिनट होगा और आपको 40 मिनट में निकालना है। मतलब कि 40 मिनट में अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौका 24, 240 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसका मतलब ये जो होगा 240 डिग्री आया। अब आपको कितना दूरी जा सकती है, तो ये परिधि की लंबाई निकालना है, जिससे ये आपको पता चलेगा कि वो कितना दूरी जा सकती है 40 मिनट में। तो परिधि की लंबाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं परिधि की लंबाई। तो परिधि की लंबाई क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपान 360 डिग्री। ओके, तो 2 पाई की वैल्यू 22 अपान 7 होगा और आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है वो 1.5, सुई की लंबाई वाला जो होगा वो आर है। और थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है 240 डिग्री और ये कितना दिया हुआ है 360। तो ये इसमें 6 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 6 चौको 24 और 6 छके 36 और फिर इसको 2 से चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 6 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 और 1.5 से इसमें 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौको 60 मतलब 6 और ये 7 तरीके 21 होगा। इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, कहाँ कैंसिल कर सकते हैं, 3 दूना 6 3 7 21, ये 22 दूना 44 बटा 7 होगा। और इसको अगर डिवाइड करेंगे आप तो कितना होगा, 7 छके 42 और 7 दूना 14, लगभग 2.6 सेंटीमीटर इसकी दूरी तय करेगी। ओके स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, इरेज करें। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री के माप का केंद्रीय कोण परिधि पर इतना लंबाई का चाप काटता है। मतलब कि ये जो है 240 डिग्री का नहीं बल्कि अब 60 डिग्री का कोण, मतलब कि 60 डिग्री मीन्स ये 2 तक जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि दो क्रमागत नंबरों के बीच जो दूरी तय करती है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका मतलब कि 12 से अगर 2 तक जाती है तो वो कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का कोण। आपको परिधि पर इतना चाप लंबाई का चाप काटता है, मतलब कि ये आपको परिधि की लंबाई दिया हुआ है 37.4। तो आपको निकालना क्या है, ये त्रिज्या आर की वैल्यू निकालना है। तो जो दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। उसके बाद क्या दिया हुआ है, चाप की लंबाई एल बराबर जो दिया है 37.4 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो इसको हम लोग आर इज क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। तो आपको परिधि की लंबाई एल बराबर पता है कि 2 पाई आर थीटा अपान 360 डिग्री होता है। तो एल की वैल्यू आप रख सकते हैं 37.4 बराबर 2 पाई की वैल्यू 22 अपान 7 रख सकते हैं। ओके, और आर की वैल्यू तो पता नहीं है, थीटा की वैल्यू जो दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पे ये इंटू 360 ये। तो इसको आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं 6 टाइम्स में, इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स में। तो 37.4 इज इक्वल टू 22 इंटू आर अपान 21। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 37.4 इंटू 21 अपान 22 ये लिख सकते हैं। अब इसको आप कैलकुलेट करके यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो वही जो होगा आपका क्या हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्या। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।